हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ रियायतें दी गई हैं और उन रियायतों के बारे में आज करेंगे चर्चा आपसे हल्ला बोल में। आप हमें फोन करिए और बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कई जगहों से पूरे देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि जो रियायतें दी जा रही हैं उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप भी हमारे साथ कर सकते हैं साझा हल्ला बोल में। कहीं शराब की दुकान तो कहीं नाई की दुकान, कहीं कुछ और कहीं कुछ और। लेकिन इस रियायत वाले लॉकडाउन पार्ट 3 में कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। मरीज 42,000 के पार हो चुके हैं। 1,373 मौत अब तक हिंदुस्तान में हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 463 केस आ चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर आप लापरवाह हो जाएंगे तो कोरोना कैसे भागेगा, ये बड़ा सवाल है। बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं लोग, ये देखा जा रहा है। क्या छूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? आप हमारे साथ जुड़कर साझा कर सकते हैं। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कैसे भागेगा कोरोना, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में छूट देना कितना सही है, आपको क्या लगता है? हमारे साथ जुड़िए और बताइए। प्रवीण है हमारे साथ पहले कॉलर। बोलिए प्रवीण। सर हमारे यहाँ बोलिए। बना दिया सरकार ने और ऊपर से लाइट नहीं दे रही। कहां से बोल रहे हैं? मैं जींद से बोल रहा हूँ सर। जींद से बोल रहे हैं, ठीक है। आप परेशानी बताइए सर। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया प्रवीण जी आपका। आप दोबारा जरूर चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं, अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं। संजू हैं भिवानी से। बोलिए संजू। हाँ जी सर, यहाँ तो लॉकडाउन खोला है सर, इससे बड़ी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ेगी सर। अभी बंद करने का टाइम आया, अभी सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया, जो सोशल डिस्टेंस से बहुत धज्जियां उड़ रही है सर यहाँ पे। अच्छा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं बिल्कुल। बैंकों में जो दुकानें हैं, जो भी वगैरह वगैरह सब दुकानों वैसा ही हाल है। अच्छा, शुक्रिया आपका। जितेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ने के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, मैं चरखी दादरी से हूँ जी। और आपने जो आज का विषय रखा है ये बहुत ही बढ़िया है कि भाई बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और हम ये कोरोना को कैसे हटा पाएंगे, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी सरकार की भी कमी है जी। और वो क्या कमी है कि जैसे बेवक्त शराब की दुकानों को खोलना, और शराब एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गुड़ के ऊपर जैसे मक्खियां आती हैं, ऐसे लोग टूट के पड़ते हैं। क्या आवश्यकता थी इन दिनों ये खोलने की? और आप अकेले हूँ ना सुनो जी, इस बात को नोट करें, आगे पहुंचाएं तो आपके चैनल का फायदा, नहीं तो फिर क्या फायदा। सर, आप जैसे लोगों के लिए ही ये मंच है। आप जो बोलते हैं वो उम्मीद हम ये करते हैं कि प्रशासन गंभीरता से लेगा। हम सिर्फ एक ब्रिज हैं और हम कोई कानून नहीं बनाते हैं, हम कोई फैसला नहीं करते हैं। इसलिए हम सिर्फ आपकी बात जो है उम्मीद ये कर रहे हैं कि प्रशासन तक जरूर पहुंचेगा और वो इस बारे में सोचेंगे। वैसे शराब की दुकान हो या कोई और दुकान हो, अब हम लोगों को एक बात समझने की जरूरत है सर, कि सिर्फ सरकार पर ही ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। खुद को संयमित रखना, खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना,
अपनी जान की वैल्यू करना, अपने परिवार वालों की जान की कीमत समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार कितने दिनों तक आपकी जान की परवाह करती रहेगी और कितने लोगों की जान की परवाह करती रह सकती है, उसके भी अपने लिमिटेशंस हैं। गौरव है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए गौरव। गौरव जी बोलिए। चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन सरकार के साथ साथ क्या ये हमारी आपकी जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमको अपने जान की कीमत खुद नहीं समझनी होगी? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं और अपने घर वालों को भी बचाएं? क्योंकि कोरोना अगर आप लेकर गए तो घर में आपके जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो रियायत इसलिए भी जरूरी क्योंकि आर्थिक गतिविधियां चलानी जरूरी भी हैं, लेकिन इसमें हमारी आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। साहिल है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए साहिल जी। साहिल जी फोन पर बात करिए सर। हाँ जी सर बताएं। दादरी से बोल रहा हूँ सर, जिला की दादरी। जी 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 सर बताइए। हेलो साहिल जी फोन पर बात करिए, टीवी की आवाज मत सुनिए, बताइए अपनी बात रखिए। हाँ जी सर फोन पे ही हूँ सर मैं। हाँ बोलिए। दादरी से कोई सर दादरी से बोल रहा हूँ। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जानी थी। अच्छा कहाँ? चलिए बहुत शुक्रिया साहिल आपका। तो चरखी दादरी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये चरखी दादरी। प्रवीण है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए प्रवीण जी। सर मैं ये बोल रहा था कि एक तो दिन में सरकार लाइट नहीं दे रही है। अच्छा। और ताश होका बंद कर दिया है, तो टाइम पास कैसे करे घर में पड़े पड़े? लाइट नहीं आ रही आपके इलाके में, और क्या बताया आपने? ये ताश होका तो सरकार ने पाबंद कर दिया है। अच्छा ताश हुक्का पे पाबंदी लगा दी है। हाँ, और दिन में टाइम पास कैसे करे करते रहते रहते? प्रवीण जी जैसे भी करना हो कर लीजिए, लेकिन अपनी जान बचाना यही इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। मन नहीं लगता है, किसी का भी नहीं लगता है घर में बंद बंद, लेकिन लगाना जरूरी है प्रवीण। घर वालों का साथ दीजिए, खाना बनाइए, साफ सफाई करिए, जो भी करना हो करिए। घर में बैठकर लूडो खेलिए, कैरम खेलिए घर के लोगों के साथ, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना है। रमेश है हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर। बोलिए रमेश जी। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, कहते हैं जब पैसा, जब देश बचेगा नहीं धन किस काम का? अब ये पूछा, जब मैं सब गुड़गांव रहता हूँ, टैनिए में जाता हूँ 1 मिनट के लिए दूध लेने के लिए, मैं हजारों आदमी सर, हजारों आदमी घूम रहे होते हैं सर। भीड़ रहती है, रेलें चल रही है, दुकानों में भीड़ रहती है, सब ये बड़ा खतरनाक माहौल हो जाए गुड़गांव का। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, तो मेरी प्रार्थना है ठीक करवाइए आप। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अंकुर है अगले कॉलर हमारे साथ। अंकुर जी बोलिए। अंकुर जी बोलिए। हाँ जी सर बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है, हेलो बोलिए बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। हाँ सर, जैसे कि जो कंटेनमेंट जोन है फरीदाबाद के अंदर, जी जो कंटेनमेंट जोन है फरीदाबाद के अंदर, हाँ हाँ, उनमें सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। उनके लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहा, खाने पीने के लिए चीजें लेने के लिए नहीं उनको बाहर निकलने दिया जा रहा। तो सरकार को, जो सरकार ने बोला था डोर टू डोर उनके खाने पीने की चीजों की व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो फैक्ट्रियां हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाली जो लेबर है, उनको भी प्रॉपर तरीके से फैक्ट्रियां खुलवाई जाएं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लोगों को रोजगार चालू करवाया जाए, जिससे कि उनके घर का चूल्हा चल सके। चलिए बहुत शुक्रिया, आपके सुझाव अच्छे हैं। योगेश है अगले कॉलर हमारे साथ। योगेश जी बोलिए। सर मैं भिवानी। जी बोलिए सर, भिवानी के अंदर लॉकडाउन का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है सर। आज पूरे मार्केट के अंदर लोग निकल आए थे, इवन कपड़े तक खरीद रहे। अच्छा, तो मैं कहना चाहता हूं कि थोड़े दिन की छूट है, कहीं आगे मुसीबत ना बन जाए। बिल्कुल, ये लोगों को समझना होगा। बहुत शुक्रिया योगेश आपका।
अपने इलाके का हाल बताने के लिए। कुलदीप अगले कॉलर हैं हमारे साथ। बोलिए कुलदीप जी। गुरदेव सिंह। गुरदेव सिंह जी, बोलिए गुरदेव हाँ जी, गुरदेव सिंह। हाँ बताइए गुरदेव जी। हाँ जी, लॉकडाउन है ना, सरकार ने अधकचरे काम कर रखा है, सारी दुकान बंद होनी चाहिए। अच्छा। ये तो लोग अभी भी न्यू लगा रहे हैं, सारी की सारी दुकान खुली हैं, सब्जी अरे रेडी ले रहे हैं, ना मास्क लगा रहे, ना सैनिटाइजर का यूज कर रहे। तो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए जी, अब तक तो बहुत आराम हो जिंदा। चलिए बहुत शुक्रिया गुरुदेव जी। यादव सिंह जी हैं हमारे साथ, बोलिए। यहाँ 22 फुट पर कुछ बढ़ी हुई जी, राशन वासन ना कुछ बढ़ रहा ना कुछ बढ़ रहा 22 फुट पे। कहाँ पे? तुमने समाचार सुन रहा हूँ, अल्लाह बोले। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं 22 फुट से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपने स्थानीय प्रशासन को फोन किया था? अभी नहीं किया। तो स्थानीय प्रशासन को फोन करिए सर, वो जरूर राशन मुहैया कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र हैं हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए वीरेंद्र जी। हाँ जी, ये मैं कहना चाहता हूँ जी, आप ये सब्जी की दुकानें जो खुली है जी, इनसे फायदा हुआ है सर। बताऊँ क्यों सर? बताइए। क्योंकि ये जो दो शराब को 100 रुपए की चीज 800-900 रुपए में बेच रहे हैं, उनसे तो छुटकारा मिलता है ना सर। गरीब आदमी इतने कहाँ से लेगा बताओ? तो गरीब आदमी को शराब पीने के लिए बहुत जरूरी काम है क्या? जरूरी नहीं है ना सर, वही बात बताओ। वही अपने जो 100 रुपए खर्चेगा, वो 800 रुपए खर्चेगा, वो ज्यादा अपने घर को वो करेगा, तकलीफ में डालेगा या उससे डालेगा कम से? तो 100 रुपए भी खर्च ना करे, 100 रुपए में अपने बच्चों के लिए फल सब्जी ले आए, उसको भी क्या जरूरत है 100 रुपए? खैर चलिए, वो आपकी बात सही है एक तरह से कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये जरूरी इस वक्त दिख रहा है ऐसा, लेकिन शराब पीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और इससे सेहत कोई विटामिन नहीं मिल रहा है इससे, इसलिए इससे बच के रहिए तो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छा होगा। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सूबे भर से हालात हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ अपने इलाके का हालात साझा कर सकते हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां हल्ला बोल में रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप हमें फोन करिए और बताइए, लॉकडाउन 3 में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, क्या आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं तो हम भी अपने जान की परवाह करें और समझें कि इस तरह से लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना कितना भारी पड़ सकता है, और अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। धीरज है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए धीरज जी। सर मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए सर। यहाँ पे इतना मतलब कि सिर्फ शॉप्स नहीं खुल रही हैं और मार्केट में इतना रश है कि मतलब कि जैसे कि लॉकडाउन पूरा खुल चुका है और कि सिर्फ दुकानें खुलनी रह गई हैं, बाकी इतना है ना कि और ना सोशल का डिस्टेंस किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, ना मास्क पहन रहे हैं, कुछ भी नहीं है। यही तो दिक्कत है सर। सोनू है अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए सोनू जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताइए। मैं ये कह रहा था आप ये कह रहे कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा सोनू जी कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मैंने ये कहा कि सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। हाँ जी, तो सुनने में गलती होगी, सॉरी। तो मैं ये कह रहा जाओ दुकान पर जाएंगे हम, हमें ये नहीं पता कि कौन सा क्राइम है, ना तो किसी दुकानदार ने सैनिटाइजर रखा हुआ, ना मास्क लगाया हुआ। तो ये सारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ना अपने खुद की जिम्मेदारी। क्या लोग इसको, मैं तो ये मोदी जी की बात करोगे, इसको 2-3 हफ्ते के लिए इसके बीमारी को खत्म करके ही दोबारा से सोनू जी समझिए कि 2-3 हफ्ते में ये बीमारी खत्म नहीं होने वाली है फिलहाल। इसीलिए लॉकडाउन का जो वक्त था उसमें सरकार ने अपनी तैयारियां की, राज्य सरकारों से ये उम्मीद है
कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स बनाए, पीपीई किट्स के अरेंजमेंट के, लेकिन बहुत दिनों तक सब कुछ बंद करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि 1 महीने और बंद कर दिया तो कोरोना खत्म हो जाएगा, 2 महीने और बंद कर दिया तो कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना खत्म नहीं हो रहा है फिलहाल तो, जब तक वैक्सीन नहीं मिलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब बाहर निकल रहे हैं तो हम अपना और दूसरों का ख्याल रखें, बिना मतलब का बाहर ना निकले। सौरभ है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए सौरभ जी। सर, ये सरकार ने वो कहा था कि बुढ़ापा पेंशन 1000 तो फालतू दिए जाएंगे और जनधन खातों में 500 रुपए आएंगे। अच्छा, तो अभी तक नहीं आए। कहाँ से बोल रहे हैं सौरभ जी? पलवल से जी, पलवल से बोल रहे हैं आप। जो भी देखिए सरकार की स्कीम्स हैं, वो सभी स्कीम्स स्थानीय प्रशासन के थ्रू है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको नहीं आए होंगे। आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, उनसे मदद लीजिए और सरकार की जो आर्थिक मदद है वो भी आप तक जरूर पहुंचेगी। नहीं पहुंची जी, कुछ 2 महीने हो गए जी। सर, स्थानीय प्रशासन से बात करिए, वो जरूर मदद करेंगे। आपने बात की थी? संत लाल जी हैं हमारे साथ इस वक्त। संत लाल जी बोलिए। सर जी, मेरी एक ना रिक्वेस्ट है सर, ये सर्वे करने के लिए आशा वर्कर खाली भेज रखी है बस्ती के अंदर, ना तो सर डॉक्टर आते साथ में चेकअप करने के लिए। खांसी जुकाम सर थोड़ी बहुत है, लेकिन ये ना दवाई ना कुछ करते सर। अच्छा, तो अगर खांसी बुखार है आपको, खांसी जुकाम है आपको, तो आप हेल्पलाइन नंबर बहुत सारे सरकार ने जारी कर रखे हैं सर, आप उन पे फोन करिए। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च कर रखा है, उस पर मदद मांगिए। ये आशा वर्कर्स किसी और काम के लिए लगाई गई हैं, वो दवाई नहीं दे सकती हैं। राम सिंह है अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए राम सिंह जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर जी, जो आदरणीय मोदी साहब कर रहे हैं और जो आदरणीय खट्टर साहब कर रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और इससे कोविड-19 का अच्छा हल निकलेगा सर। नमस्कार सर। शुक्रिया। तो आपके इलाके का क्या है हाल? क्या आपके इलाके में लॉकडाउन का पालन हो रहा है? आपके इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है? कुछ राहत, कुछ रियायत दी है सरकार ने जरूर, लेकिन क्या आपके इलाके में उस राहत का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या सही इस्तेमाल कर रहे हैं? पवन है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए पवन जी। सर, ये अंबाला में जो लॉकडाउन हर जगह ऑल इंडिया में लगा हुआ है, हेलो, पर अंबाला में तो इसका कोई पालन नहीं हो रहा। एक बात बताओ कि गवर्नमेंट ने बोला है किताबों की दुकानें खोल दो, पंखों की, कूलर की दुकानें खोल दो, पर एक बताओ जिनका काम ही नहीं है वो भी 2-2 कापियां रख के बैठ गए हैं, 2-2 कूलर रख के, पक्खे रख के बैठ गए हैं। तो इससे खोलने का क्या भाई? इससे अच्छा तो सभी मार्केट ही खोल दो, क्योंकि बीमारी तो ये आदमी पर है नहीं कोई भी। घूमने वाले शाम को देखो, सुबह देखो, सड़कों पे ऐसे घूमते, हिसाब नहीं। प्रशासन यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं खुद ही बोलते नहीं है, उनके पास से निकल जाते हैं, लोग खड़े महिला देखते हैं। गलियों में सब्जी वाले, रेडियो वाले ऐसे घूमते हैं जैसे कोई पूछने वाला नहीं। सर, यही तो मुसीबत है कि सरकार अगर थोड़ी बहुत राहत रियायत देती है वो इसलिए क्योंकि हमको और आपको परेशानी थोड़ी हमारी कम हो सके, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी हम और आप जैसे लोग ही करते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। सरबजीत है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए। सरबजीत जी। हाँ जी बोलिए। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ जी। सर, यहाँ पे जो अम्बाला से स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, इन्होंने और ये होम मिनिस्टर भी हैं जी, तो इन्होंने ये बोला कि भी अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट छूट दे रही है सभी दुकानें खोलने की, तो वो तो बहुत मुश्किल है, मतलब इन पे काबू करना। तो फिर इस हिसाब से तो कोरोना ही तो बढ़ जाएगा। और बिल्कुल, अगर हम और आप ख्याल नहीं रखेंगे तो जरूर बढ़ेगा। लेकिन ये भी सच है कि 1 महीने और 2 महीने और बंद कर देने से कोरोना खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं होने वाला है। ऐसे में जो राहत, जो रियायत मिली है, हम सबको ही ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि सरकार को मजबूरी में इन सब राहत रियायतों को फिर से वापस लेने के लिए मजबूर न होना पड़े। इसलिए जब तक जरूरी न हो घर से बाहर ना निकलिए, और अगर घर से बाहर निकलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का, सैनिटाइजेशन का, इनका रखिए ख्याल। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।
है।